हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं आप तक समाचार। आज फिर आपके सामने आया हूं कुछ खबरें लेकर दिन भर की खबरें देश शहर की भी हैं। सबसे पहले एक अच्छी खबर बताता हूं। वो बेंगलुरु में एक वैज्ञानिक ने एक डिवाइस तैयार किया है जिससे कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऐसी खबरें वायरल भी हो रही है और एबीपी न्यूज पे भी बताई गई थी। उनके जो ट्विटर हैंडल है उस पर बताया गया था कि किसी वैज्ञानिक ने ऐसा डिवाइस तैयार किया है जिससे कोरोना के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरी एक अच्छी खबर है शराब का सेवन करने वालों के लिए। केरल के मुख्यमंत्री ने अभी ऐलान किया है कि जल्दी वो शराब की दुकानों को भी खोल देंगे और जिस तरीके से किराना और दूध की दुकानें अत्यावश्यक सेवाओं में है, वैसे जल्द ही शराब का भी सेवन करने वालों के लिए ये सेवाएं जो है वो जरूरी अत्यावश्यक सेवा में कर देंगे, क्योंकि केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो आत्महत्याओं के विचार से चिंतित थे कि शराब का सेवन, जिन्हें शराब की आदत है, वो उनको अगर शराब नहीं मिलेगी तो वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकते हैं, इसलिए वो ऐसा विचार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि डॉक्टर की चिट्ठी पर्ची के बगैर शराब नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट करने का प्रयास किया गया है। ये खबर जो थी वो शराब का सेवन करने की आदत जिनके लिए है उनके लिए अच्छी खबर होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, उन्होंने ये कहा है कि अभी भी भारत में कोरोना जो है वो तीसरे स्टेज तक नहीं पहुंचा है। ये एक अच्छी खबर है कि कोरोना इतने दिनों से तीसरे स्टेज पर नहीं पहुंचा है। भारत में खबर पढ़े जाने तक 1071 मामले जो कोरोना मरीज के हैं वो हो चुके हैं, जिसमें से अभी तक 29 मौतें हुई है। 24 घंटे में 92 लोग इफेक्टेड हुए हैं, जिसमें से 24 घंटे में 4 मौतें हो चुकी है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि 99 लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। साथ ही अब आपको एक खबर और बताऊंगा कि जलगांव में जैसा सोमवार को डर होना चाहिए था, वैसा डर दिखाई नहीं दिया। मैं शाम के समय में गया था बाहर, तो उस वक्त मैंने देखा कि दिनचर्या जो थी लोगों की वैसे ही चल रही थी। लोग, ऐसा लग रहा था मुझे तो कि कोई छोटा संडे है, लोग इधर उधर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। आपको बताते चले कि मैंने आज जो शनिवार को, शुक्रवार को जो मैं पिछले सप्ताह में देखा था, पुलिस जगह जगह चौराहे पे थी और बंदी। आज ऐसा भी कुछ देखा नहीं, पुलिस भी मुझे चौराहों पर दिखाई नहीं दी जिस वक्त मैं वहां गया था। बाद में जब मैं लौट रहा था तो मुझे नेरी नाका पर एक पुलिस की गाड़ी दिखाई दी, एक चौक पर भी एक पुलिस वाला दिखाई गया। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस वाले भी शायद तंग हो चुके होंगे इन लोगों से कि जलगांव के लोग तो सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो लोग बाहर आए बगैर रहते नहीं। पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ दिखाई दी कि 4 से 7 बजे तक पेट्रोल पंप खुलने वाले, ऐसा बोर्ड लगा हुआ था। तो पेट्रोल पंप पर भी लोग पेट्रोल भराने में आने के लिए आ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेट्रोल पंप पे सिर्फ उन्हीं को पेट्रोल दिया जा रहा है जिनके पास पास है। तो अगर आपके पास पास है तभी आप पेट्रोल के लिए भी बाहर निकलिए, वरना जो पेट्रोल आपके पास गाड़ी में है वो भी बिना मतलब के ही खर्च होगा। जलगांव के जिलाधिकारी ने जनता से अपील की है कि अगर आपको कोई कोरोना का संक्रमित मरीज नजर आता है या शक होता है, आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप पुलिस को जरूर सूचित करें। साथ ही या कोई होम क्वारंटाइन किया हुआ पेशेंट हो अगर, और उस पर कोई सिक्का दिखता है, आपको लगता है कि ऐसा किया गया था, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस आकर एक्शन ले और उसको फिर से वापस उसी जगह पर भेजा जा सके। शहर की साफ सफाई में भी लोग आगे आ रहे हैं और साफ सफाई ऐसी है जो जरूरत है, अभी सैनिटाइज करने की जरूरत है। इसमें जलगांव महानगर पालिका जो है उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, ऐसा बताया जाता है। मतलब इतने बड़े शहर को तुरंत तो सैनिटाइज वो कर ही नहीं सकते हैं। जलगांव के महानगर पालिका की हालत, साफ सफाई के बारे में तो सारे समूचे जलगांव को पता है कि कितनी साफ सफाई है यहाँ पे। तो इस बारे में जलगांव का जो जैन उद्योग समूह है वो आ गया है। उसने अपने जो उनके पास जो उपकरण है, उनके पास जो गाड़ियां हैं वो उन्होंने दी है और जिसके जरिए महापौर की अगुवाई में साफ सफाई, सैनिटाइज का काम चल रहा है। और सोमवार को ऐसा ही देखा गया कि शहर में कई जगहों पर साफ सफाई हो रही थी। साथ ही एक ऐसी भी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, दीपक कुमार गुप्ता जो आरटीआई कार्यकर्ता है उनकी ओर से एक मैसेज व्हाट्सएप पे वायरल हुआ, जिसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि शहर की पार्षद हैं सुचिता हाड़ा, वो पार्षद जो है वो साफ सफाई करवा रही हैं। जिस टैंकर, छोटे से टैंकर से वो सैनिटाइज करवाने का काम कर रहे हैं, उस टैंकर पे
उनका पोस्टर लगा हुआ था। तो जो दीपक गुप्ता जी हैं वो चूंकि आरटीआई कार्यकर्ता है, इसलिए वो जानना चाह रहे थे कि ये पोस्टर उन्होंने छपवाया कहाँ से, क्योंकि अभी तो सारी दुकानें बंद है। तो पोस्टर छपवाने की जरूरत क्या थी, और अगर छपवाया है तो कहाँ से छपवाया है। अगर जिलाधिकारी ने किसी व्यक्ति को ऐसा छापने का, किसी मशीन को अगर प्रिंटिंग करने का ऑर्डर दिया होगा, तो दीपक गुप्ता जी भी व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा कोई किया गया है, किसी को आदेश दिया गया है कि दुकान खोली गई है, तो उन्हें भी बताया जाता कि वो भी कुछ पोस्टर वगैरह छपवाना चाहते होंगे। साथ ही दीपक कुमार गुप्ता जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो उन्होंने जो गेंदालाल मिल परिसर है उसमें डॉक्टर पराग कोचुरे के सहयोग से उन्होंने वहां पे कुछ खाद्य सामग्रियां वगैरह भी बंटवाई है। जिन लोगों, देखिए एक्चुअल में कैसा है, अभी लोगों के पास काम नहीं है तो पैसे भी नहीं है, इसमें जो लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं उनके लिए परेशानियां हैं। ऐसे में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक लोग आगे आ रहे हैं, और दीपक गुप्ता, डॉक्टर पराग कोचुरे जो हैं उन्होंने अगुवाई करते हुए गेंदालाल मिल परिसर में कई लोगों को इस तरीके से खाने की सामग्री दी है। साथ ही कुछ जो विद्यार्थी हैं उन लोगों की मदद भी जलगांव के एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के रणजीत शिरसाट जो हैं, इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने हेल्प करने के लिए वो आ गए हैं। पुलिस जो है वो देखिए, एक तो बाहर आपकी रक्षा कर रही है, दूसरे इस तरीके से मदद कर रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो विचार है पुलिस के बारे में कि पुलिस जबरदस्ती करती है, कुछ चंद पुलिस वालों को छोड़ दिया जाए, तो अभी भी यही विचार है मेरे खुद के अपने कि 98% पुलिस वाले अच्छे ही होते हैं और अच्छे काम में हमेशा सहयोग दिया करते हैं। जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल जो हैं उन्होंने भी रविवार को जलगांव में आकर ये बताया था कि 4 करोड़ रुपए के लगभग अभी मदद करने के लिए वो तैयार है सरकार, और जलगांव में जो चीज भी जरूरत की है उसके लिए 4 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग सावधानी रखिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। शनिवार को जैसे ही पता चला है कि जलगांव में भी कोरोना का एक मरीज पाया गया है, हालांकि वो बाहर से आया था ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल तो उनके पूरे परिवार को जो है वो बिल्कुल बंदिश कर दिया गया है। पूरे इलाके की साफ सफाई हो रही है, उनको सील लगा दिया गया है। फिलहाल जलगांव में जो नमूने भेजे गए थे जांच के लिए, उनकी रिपोर्ट्स कुछ आई नहीं है, तो अभी तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअल में जो उनके परिवार के आसपास के लोग थे जो संक्रमित हो सकते हैं उनके क्या हाल है, ये पता नहीं है। पूर्व मंत्री जो हैं एकनाथराव खड़से, वो भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं लोगों की। उनका जो पेंशन का पैसा है वो है सो जनता की सेवा में वो यूज कर रहे हैं। लोगों को जो खाने की जरूरत है, अभी खाने के सामान की जरूरत है, उसको वो पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही सांसद जो रक्षा खड़से हैं उन्होंने भी अभी फिलहाल तो चूंकि बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए वो घर से ही पब्लिक से मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में। उन्होंने भी आह्वान किया है कि लोग जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनका पालन करें, घर में रहिए, सुखी रहेंगे, बच्चे रहेंगे। ये अभी आपको ये संदेश भी सुनवाता हूं मैं। नमस्कार, मी खासदार रक्षा निखिल खडसे। आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांशी मी संवाद साधते, कारण की मागच्या 8 दिवसापासून संपूर्ण देशभरामध्ये लॉकडाऊन करण्यात आलेलं आहे। कारण की पूर्ण जगभरामध्ये आपण परिस्थिती बघतोय, अतिशय गंभीर परिस्थिती ह्या कोरोना व्हायरसमुळे झालेली आहे आणि आपल्या देशामध्ये सुद्धा आणि खास करून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये दिवसेंदिवस याची संख्या वाढत चाललेली आहे। आणि काल सुद्धा आपण बातमी ऐकली असेल की आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये पण एक पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेलं आहे कोरोना व्हायरसचं। तर त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्या सगळ्या लोकांना आता तरी सिरियसली ह्या गोष्टीला घेऊन आपण सगळ्यांनी जातीने लक्ष देण्याची अत्यंत गरज आहे। कारण की जो काही आढावा मी मागच्या 8 दिवसापासून अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून, डॉक्टरांच्या माध्यमातून, फोनच्या माध्यमातून मी जो काही घेते की अजूनही बऱ्याचशा खेड्यागावांमध्ये, शहरांमध्ये, आपल्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये ह्या गोष्टीचं सिरियसनेस लोकांमध्ये नाही आहे। तर मी सगळ्यांना विनंती करते की आपण सगळ्या लोकांनी ह्या गोष्टीकडे अत्यंत सीरियसली बगायची गरज है। देश में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में निजामुद्दीन है, आप लोग जानते होंगे, वहां पर धार्मिक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हजारों लोग सहभाग हुए थे। आपको बताते चले कि 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जांच के लिए। और कश्मीर में जो एक बुजुर्ग की मौत हुई थी, बताया जा रहा है सोशल मीडिया में
कि वो भी उस धार्मिक प्रोग्राम को अटेंड किया था उन्होंने भी। तो ऐसे धार्मिक प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर धार्मिक प्रोग्राम अभी नहीं करेंगे तो आपका धर्म खतरे में आ जाएगा, तो ऐसी बात तो है नहीं। धर्म तो दिल में होना चाहिए। एक साथ मिलकर अगर आप लोग इस तरीके की समस्याएं पैदा करते हैं तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर 200 लोग 2000 लोगों से मिले होंगे या कहीं ना कहीं छुआछूत की बीमारी बताई जा रही है तो प्रॉब्लम तो बढ़ सकती है। तो कृपया करके आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कैसे धार्मिक कार्यक्रमों को बंद कर दें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म के लोग हों, उनको ये सब चीजें बंद कर देनी चाहिए। फिलहाल मस्जिद से पकड़ा गया है इन लोगों को और सभी को हेल्सो अस्पताल में रखा गया है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में उन लोगों को आइसोलेशन में रख दिया गया है। ऐसी हरकतें नहीं हो तो बहुत बुरी चीजें हैं। लोगों को बुरा लगता है जब इस तरीके की हरकतें होती है। तो फिलहाल ये सब जो धार्मिक है, ईश्वर अल्लाह जिनको भी आप लोग मानते हैं, उन लोगों को दूर से नमस्कार कीजिए, तभी आपके घर में कुछ चमत्कार होगा। तो जरा शांति रखिए और बाहर मत निकलिए ज्यादा। इस बार खबर ऐसी भी है कि लोग अप्रैल फूल जब आता है तो लोग अप्रैल फूल मनाया करते हैं 1 तारीख को। तो अप्रैल फूल इस बार कोरोना के संकट में है और एक जगह पर तो व्हाट्सएप पे जो नोट्स आए हैं उसके तहत पुलिस वाले जो हैं उन्होंने राइटिंग में एक नोटिस जारी किया है कि इस तरीके से अगर व्हाट्सएप के जरिए कोरोना से संबंधित कोई भावनाएं फैलाई जाती है, मूर्ख बनाया जाता है लोगों को कोरोना से रिलेटेड, तो एडमिन के ऊपर जो है वो केस कर दिया जाएगा। एडमिन के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। तो उन्होंने इस एफआईआर में रिक्वेस्ट भी की है कि एडमिन जो है वो 1 अप्रैल को या जब भी है उसको ओनली एडमिन पोस्ट कर सकता है, ऐसी सेटिंग कर लें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, भारत जो है वो धर्मों का देश है। यहाँ धर्म और भगवान को मानने वाले बहुत हैं। भगवान को मानने वाले लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर को भी भगवान मान लेते हैं। तो देखिए, इंसान में भगवान ढूंढने वाले जो है वो भगवान पे कितना भरोसा करते हैं तो पता होगा। अभी जलगांव में जो कोरोना का प्रकोप हो रहा है उसमें जलगांव में आड़गांव नाम का एक गांव है, वहां पर एक महंत जी हैं, वो महाहंस जी महाराज, वो यज्ञ कर रहे हैं वहां पे, कोरोना का प्रभाव कम कर दे ईश्वर। इसके लिए ये भारत जो धार्मिक है, भारत की आस्था जो ईश्वर पे है, उसी का कहीं ना कहीं ये सब कुछ है कि भारत जो है इतने दिनों के बाद भी अभी बहुत कम स्थिति में है और बचा हुआ है। हालांकि हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग दैट मीन्स जनता और जनता के प्रयास हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की माया तो है ही। उन्होंने यज्ञ किया है, साथ ही आह्वान भी किया है कि आप लोग सचेत रहें और सचेत रहेंगे तभी सुखरूप रह पाएंगे। इंडिया अब तक के जरिए मैं आप लोगों से पूरे भारतवासियों तथा पूरे विश्व में मानव जाति से मैं अपील करने जा रहा हूं कि हमारे पूरे विश्व में वैश्विक बीमारी, महामारी जो पूरी दुनिया पर छाई है, एक ऐसा राक्षस आया है जो आँखों से नहीं दिखता और जो कानों से सुनने में नहीं आता, उसकी एक कल्पना रूप में हम देख रहे हैं, जिसके आंखों की दृष्टि से देखने की हमारे पास शक्ति नहीं है, जो सूक्ष्म दर्शक यंत्रों के द्वारा दिखाई पड़ता है। उसका नाम है कोरोना वायरस। और ये कोरोना वायरस मतलब एक ऐसा अदृश्य राक्षस है जो पूरी दुनिया को तबाही करने निकला है। आज तक लाखों लोग इसने शिकार बना लिए हैं और बहुत सारे लोग मौत के घाट उतार दिए हैं। पूरी दुनिया में इसे रोकने के लिए कोई एक रास्ता नहीं है, मतलब कोई एक प्रकार से युद्ध करने के लिए शस्त्र अस्त्र की कोई अभी तक निर्मित नहीं है। ऐसा ये राक्षस है। इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुनिया में ऐसा पहला ये एक राक्षस है जो बिना कहीं सामने आए लोगों को खा रहा है, खत्म कर रहा है। और इसे मारने के लिए बंदूक काम नहीं आ सकती, इसे मारने के लिए इंजेक्शन काम नहीं आ सकते, इस पर किसी प्रकार का उपचार नहीं है। ऐसा राक्षस है। लेकिन बिना किसी प्रयास का एक उपचार हमारे देश में पूरे विशेषज्ञों ने दिया है कि किसी से मिले मत, किसी से हाथ भी ना मिलाए, किसी के सामने मिलने ना जाए, अपने अपने एकांतवास में रहें। आज ऐसा मौका है कि बिना कुछ खर्चा किए, बिना कुछ शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिश्रम किए हम इस रोग को, इस राक्षस को रोक सकते हैं। बस हमें क्या करना है? एक तरह से हमें एकांतवास सहना है, एकांतवास लेना है। हमें किसी से मिलना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी को संदेश देना नहीं। बस हमें सरकार के अनुशासन का पालन करना है, सरकार के निर्देशों का पालन करना है। कोरोना में जो देश भर में डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना के मरीजों के संपर्क में आते हैं तो उनका संक्रमण जो है वो होता ही है, उनको भी होगा। जब हमको दूर से हो सक रहा है, हम लोग इतने डरे हुए हैं, तो उनको तो डरना चाहिए, लेकिन वो तो धरती के भगवान बताए जाते हैं।
बताए गए जाते हैं धरती के भगवान है ही, आप आखिरी में मतलब जब बीमार होते हैं तो उन्हीं के पास जाते हैं और वही आपकी जान बचाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं उनका विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा कि कई जगह पे किट्स नहीं है, तो किट्स वहाँ डॉक्टर्स लोगों को मिलनी चाहिए ताकि वो पूरी सेफ्टी के साथ कोरोना मरीज का इलाज कर पाए, उन लोगों को देख पाए। दूसरा ऐसा है कि इस मदद की घड़ी में जहां दानशूर व्यक्ति हैं, वो लोग दिल खोल करके 1000 करोड़ 1500 करोड़ की मदद कर रहे हैं, वहां कुछ चमड़ी चोर भी हैं, किराना दुकान वाले, जो लोग कम कीमत करनी चाहिए, एमआरपी में सामान बेचना चाहिए, तो लोग ज्यादा दाम में सामान बेच रहे हैं। ऐसी भी शिकायतें मिल रही हैं। आज तो शिकायत मिली ऐसी कि कोई दवा की दुकान है, वो भी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। हालांकि दवा की दुकान या बाकी सब चीजों में कितनी सच्चाई है ये तो रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल हमारे पास, लेकिन शिकायत तो यही है। और इसी शिकायत के चलते किराना की दुकान जो है उसमें जो सामान मिलेगा, राशन का सामान जो मिलेगा, उसके लिए दर निश्चित किया जाएगा और दर निश्चित का काम जिला आपूर्ति अधिकारी करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। दीपक कुमार गुप्ता जो है उन्होंने इस बात को आगे लाया था और वही बता रहे हैं कि जिला आपूर्ति अधिकारी जो हैं वो इस पर एक्शन ले सकते हैं। माहौल चल रहा है कि कोरोना वायरस के कारण पूरा लॉकडाउन है और ये लॉकडाउन में ना जो है किराना वगैरह को इनको अत्यावश्यक सेवा बोल के छूट दी हुई है। और ये छूट में नागरिकों की ये तकरार आ रही है कि किराना दुकान वाले जो है वो है ना बहुत ज़्यादा है ना रेट ले रहे हुए, जो बहुत ज़्यादा रेट ले रहे हुए, जो कि है ना पहले जो रेट था जैसे शेंगदाने का अगर उदाहरण लो तो 95-100 रुपये अच्छी क्वालिटी का शेंगदाना था, आज 140-150 रुपये तक के जा रहा हुआ है। तो ये बारे में नागरिकों की मेरे पास में मोबाइल में सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण मेरे पास में तकरार आ रही थी। ये तकरार के अनुष्गानी मैंने ना डीएसओ साहब है, जिला आपूर्ति अधिकारी जो है सूर्यवंशी साहब, उनसे मैंने बात की और जो एसोसिएशन है किराना एसोसिएशन, उनके लोगों से ना ललित बढ़िया करके उनसे भी मैंने बात की और वो बात करने में आया कि ना एक है ना स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, क्योंकि है ना कुछ लोग है ना किराना एसोसिएशन का कहना था कि कुछ लोग दाम बढ़ा के बेच रहे हैं और उसमें हम भी बदनाम हो रहे हैं जो सही ढंग से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने है ना एक है ना डीएसओ सूर्यवंशी साहब से जब मैंने डिस्कस किया इस बारे में उनसे मिलकर और उनसे एक मांगनी की कि एक स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए, वो रेट से अगर ज़्यादा कोई लेता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसके लिए कल सवेरे 11 बजे है ना मीटिंग है ना रखी हुई है और मैं किराना एसोसिएशन से सदस्य से आह्वान करता हूँ कि आप आए और है ना यहाँ पर चर्चा करें इसके विषय में, ताकि जो प्रामाणिक लोग हैं, जो सही लोगों से जनता की सेवा कर रहे हैं, वो बदनाम नहीं हो और जो है ना गलत काम कर रहे हैं उनको पनिशमेंट हो और उनको कहीं ना कहीं रोक लगे। ये ऐसा इसके पीछे उद्देश्य है और इसीलिए ना कल के दिन है ना ये मीटिंग रखी हुई है। अब आते हैं आखिरी खबर की ओर। ये जो खबर है स्कूल से रिलेटेड। तो स्कूल के जो अभिभावक हैं वो लोग भी काफी चिंतित रहा करेंगे अभी, क्योंकि फीस भरनी है, अभी स्कूल शुरू हुई है सभी की, तो फीस जो है वो भरने के लिए तगादा, मतलब जो बार बार फोन आया करते थे फीस भरो स्कूल से, स्कूल के लोग फोन किया करते थे। अभी फिलहाल कोरोना इफेक्ट के वजह से काफी समय, शायद 3-4 महीने तक ये पाबंदी रहे कि स्कूल के जो स्कूल प्रशासन है वो किसी भी बच्चे से फीस के लिए तगादा नहीं कर सकता है। जिसके पास पैसा होगा वो दे दे, अगर नहीं दे पाए तो 3-4 महीने तक वो फीस नहीं मांग सकता है। महाराष्ट्र सरकार की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ जो है उन्होंने ऐसी बात कही है कि यह सख्ती का नियम लाया जाएगा और ये बहुत अच्छी खबर है। हालांकि वर्षा गायकवाड़ का तो ये कहना था कि स्कूल जितने दिन बंद है उतने दिन की फीस माफ कर देनी चाहिए ऐसा, लेकिन पता नहीं अब प्राइवेट स्कूल्स इसके कितनी बातें मानते हैं। सरकारी स्कूल में तो फीस ही कितनी रहती है, लेकिन जो ज्यादा जोर है वो तो प्राइवेट स्कूल्स पे ही, उन्हीं की फीस हजारों से लाखों तक रहती है। तो देखते हैं वर्षा गायकवाड़ की बात कितनी मानी जाती है। फिलहाल तो आपसे कहूंगा कि आप सरकार की बात मानिए, मेरी बात मानिए, हम सब की बात मानिए, अपने परिवार की बात मानिए, अपने पड़ोसियों की बात मानिए, अपने बच्चों की बात मानिए, अपने जिसको भी आप मानते हैं उसकी बात मानिए, लेकिन घर से बाहर मत निकलिए। कोरोना का प्रकोप जो है वो फैल रहा है लगातार और अभी आप हम सब मिलकर अगर घर में रहेंगे तो इस प्रकोप को रोक सकते हैं। तो रोकिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहने दीजिए। जय